राधे राधे मैम। अगर क्या आप भक्तों को बता सकती हैं कि क्यों दीमक के कारण विष्णु भगवान का चल कटा? और मैम साथ ही आप ठाकुर भक्तों को बता सकती हैं कि आखिर किसने भगवान विष्णु को घोड़े का चल लगाया है? हाँ बिल्कुल अभिनव, मैं समस्त ठाकुर भक्तों को बता सकती हूँ कि कैसे दीमक के कारण भगवान विष्णु ने अपना सर गंवाया, और साथ ही ये भी बता सकती हूँ कि किसने भगवान विष्णु के सर पर अशुभ का सर लगाया। भगवान विष्णु को तो सिर गंवाना पड़ा दीमक के कारण, और उन्हें अशुभ के सिर से काम चलाना पड़ा, जिससे वे हयग्रीव कहलाए। हाँ, पर यह सारा दोष दीमक का नहीं है, माँ लक्ष्मी जी की भी त्रुटि है। किसी समय भगवान विष्णु को दिया गया श्राप यह इस घटनाक्रम में फलित हुआ था। श्रीमद् देवी भागवत में कथानक आया है कि किसी समय भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके थक गए थे। थकावट के कारण भगवान विष्णु ने प्रत्यंचा पर चढ़े धनुष को जमीन पर टिकाया और उस पर कंठ को लगाया, और वे गहरी नींद सो गए। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव, इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। यज्ञ की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु की खोज खबर लेने सभी वैकुंठ लोक पहुँचे, परंतु वहां तो भगवान विष्णु नहीं थे। वे तो योग निद्रा में अवस्थित थे, जहां उन्होंने अपना धनुष टिकाया हुआ था। ब्रह्मा रुद्र आपस में विचार विमर्श करने लगे कि भगवान विष्णु को किस प्रकार जगाया जाए। उनकी निद्रा भंग करने का उन दोनों में से कोई पाप लेना नहीं चाहता था, परंतु यज्ञ कार्य भी आवश्यक था। अगर भगवान विष्णु सोते रह गए तो यज्ञ कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने दीमक रचना की, जिसका कार्य पृथ्वी पर स्थित धनुष के आगे के हिस्से को खा जाना था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि दीमक जब धनुष का आगे का हिस्सा खा लेगा तो धनुष नीचे हो जाएगा और भगवान विष्णु की नींद टूट जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना चबक धनुष पर टिकाया हुआ है। धनुष के आगे का भाग जब दीमक खा लेगा तब वह बैलेंस बिगड़ जाएगा और भगवान विष्णु जी की नींद झटके से टूट जाएगी। देवताओं का काम हो जाएगा और किसी को उन्हें जगाने का दोष नहीं लगेगा। परंतु दीमक को धनुष के अग्र भाग को खाने में आपत्ति थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि सोए हुए व्यक्ति की नींद में खलल डालना, कथा में विघ्न डालना और पति पत्नी के बीच वैरभाग उत्पन्न करना एवं माँ बेटे के बीच षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान है। मैं भगवान विष्णु के आराम में खलल क्यों डालूं? उससे मेरा क्या लाभ? मैं ऐसा पाप क्यों करूं? सारा जगत स्वार्थ में डूबकर पाप कर्म करता है। एक मैं अकेला बिना किसी स्वार्थ सिद्धि भगवान विष्णु के नींद में खलल डालने का पाप क्यों करूं? दीमक के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भाई दीमक, तुम धनुष का अग्र भाग खाओ तो सही, हम तुम्हारे लिए यज्ञ में हवि की व्यवस्था कर देंगे। हवि डायरेक्टली तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें नहीं चढ़ाई जाएगी, बल्कि यज्ञ करते हुए उसके आसपास जो हवि गिरेगा वो तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर दीमक अपने कार्य में लग गया और उसने धनुष का अग्र भाग खा लिया, जिससे धनुष की डोरी खुल गई। इसके बाद धनुष का वह ऊपरी कोना खुल गया। उससे एक भीषण आवाज उत्पन्न हुई, ऐसा शोर जो आज तक किसी ने सुना नहीं था। सभी देवगण उस आवाज को सुनकर चिंतित हो गए और अब क्या किया जाए। उन्होंने फिर देखा कि इस बीच भगवान विष्णु का सिर कहीं कट कर चला गया। अब देवता बहुत भयभीत हो गए, घोर चिंता में डूब गए। सबसे अधिक ग्लानि देवताओं को इस बात से हो रही थी कि उनके संकट का जिन्होंने बार बार हरण किया है, उनके ऊपर यह विपदा देवताओं के कारण आई है। देवताओं को इस प्रकार विलाप करते देखकर उनके गुरु बृहस्पति वहां आए और कहते हैं कि विलाप करने से क्या लाभ, कई बातें भाग्य के अधीन होती हैं। यह सारा क्रम भाग्य के कारण ही संपन्न हुआ है। गुरु की बात का समर्थन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं,
हर व्यक्ति काल क्रम के कारण सुख दुख भोगता है। आज तो यह कठिन घड़ी आई है, इसमें काल की भूमिका अवश्य है। काल के कारण ही शंकर जी ने मेरा मस्तक काटा था। काल ही की प्रेरणा से भगवान शिव का लिंग कटकर समुद्र में गिर गया था। उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर कट गया है। देवता भी देवी के सामने असक्त हो जाते हैं, इसलिए आराधना करनी है तो शक्ति स्वरूप देवी भगवती की कीजिए, आदि शक्ति की करनी होगी, जिनकी माया से व्यक्ति के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। उन देवी की कृपा से इस कठिन समय में भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। देवता भक्ति भाव से शक्ति की स्तुति करने लगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में आई देवी की इस स्तुति की इतनी महिमा है कि अगर भक्त के समस्त कष्ट को यह नष्ट कर सकता है। वे भगवती देवताओं को विष्णु के सिर कटने का कारण बतलाती हैं। पूर्व समय में विष्णु लक्ष्मी जी साथ बैठे थे। उस समय विष्णु भगवान के मन में कुछ विनोद आया और वे लक्ष्मी जी को देखकर हंस दिए। उनकी हंसी से लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। वह सोचने लगी कि क्या हुआ जो भगवान विष्णु मुझे देखकर हंस पड़े। शायद उन्होंने किसी और देवी को मेरी सौत बनाने का निर्णय कर लिया है। बस फिर क्या था, भगवती लक्ष्मी ने अति क्रुद्ध होकर कहा, जाइए आपका सिर कट जाए। इस समय जो यह घटना हुई वह उसी काल क्रम से प्रेरित है। मगर हर कठिनाई में अच्छाई छुपी होती है और इसमें भी है। मैं भगवान विष्णु पर अश्व का सिर लगा देती हूँ। हैग्रीव रूप में वे हैग्रीव असुर का वध करें। किसी समय हैग्रीव ने मेरे बीज मंत्र हींग का जप करके मुझे प्रसन्न किया और उसने मुझसे वरदान ले लिया कि उसका अंत सिर्फ उसी के द्वारा होगा। विश्वकर्मा की सहायता से आप लोग अश्व का सिर भगवान विष्णु जी के शरीर पर स्थापित कीजिए, जिससे कि वे हैग्रीव दानव का अंत कर सके और देवताओं को सुख प्रदान कर सके। राधे राधे।